Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the frequency and intensity of a light source are both doubled. Consider the following statement. Okay, A में देखिए क्या लिखा है, the saturation photocurrent remains almost the same. B में लिखा है the maximum kinetic energy of the photoelectrons is doubled. A B C D आपको यहाँ पर इसके corresponding फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपसे बोला गया कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हमने डबल कर दिया, ठीक है, और आपकी बाकी अदर इन क्वांटिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इंटेंसिटी लिख लीजिए. इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है. मान लीजिए देखिए बच्चों, आपके पास कोई सोर्स, पावर का सोर्स है, ठीक है. यहाँ से देखिए आपकी कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, ये कुछ आपकी फोटो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा. किस फॉर्म में रिलीज करेगा, यहाँ से आपके फोटोन्स क्या करेंगे, ऐसे फोटोन्स यहाँ से आपके निकलेंगे. तो हम बता सकते हैं, देखिए इंटेंसिटी होती है, देखिए आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी. अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी, जो यहाँ से आपके फोटोन्स निकल रहे हैं इसकी एनर्जी. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से कितने फोटोन निकल रहे हैं, यहाँ पर से लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे. ठीक है, और एक फोटोन के वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, एच सी बाय लैम्डा. दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल फोटोन. लेकिन इससे देखिए आपके बहुत लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, और मैंने मान लिया आपके एनपी नंबर ऑफ फोटोन्स फोटोन्स निकलने हैं. ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन एंड एनपी इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन. तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इंटेंसिटी का बढ़ने का क्या मतलब है, इंटेंसिटी आपकी कैसे बढ़ सकती है. आइदर आपने नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ा दी, या फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर से एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए. देखिए इसको आप एच न्यू भी तो लिख सकते हैं, एच न्यू या फिर एच एफ लिख लेते हैं, ये भी तो एनर्जी है ना. तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इंटेंसिटी को डबल करने के आपके दो तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लीजिए. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड. ओके, इंटेंसिटी डबल होगी. इंटेंसिटी डबल होगी तो उसका मतलब आपका आइदर ये मतलब है कि या तो आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए होंगे, या फिर आपने क्या बढ़ाई होगी, अपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया होगा. लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है. तो देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हुई है, इसका मतलब जो आपका एनपी है, एनपी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, वो तो कांस्टेंट थे, वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. यानी कि पहले जितने फोटोन्स गिर रहे थे उतने फोटोन्स अभी भी गिरेंगे. ठीक है, तो उससे देखिए आपकी करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोटो करंट पर. फोटो करंट देखिए आपकी सेम ही रहेगी. फोटो करंट पर क्या पड़ेगा, फोटो करंट क्या रहेगी, इट विल रिमेन सेम. फोटो करंट पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए फोटो करंट निकलते कैसे थे. देखिए अगर आपके पास कोई लाइट है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लीजिए कि आपकी लैम्डा नॉट है. अगर आपकी वेवलेंथ लैम्डा क्या लेसर देन है किससे, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो इस केस में तो आपको फोटोन्स को क्या, इस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, एमिट होगा. ये कंडीशन पक्की है. ठीक है, तो अगर आप क्या करें, देखिए अगर आप बहुत ही लार्ज एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक कराएं, ठीक है, तभी भी आपका तभी भी आपका क्या होगा, फोटो करंट एमिट होगा. या फिर उसकी एनर्जी जस्ट थ्रेशोल्ड के इक्वल हो, तभी भी आपका क्या होगा, फोटोन्स का फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट होगा. ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब होता है, देखिए आपने लार्ज बहुत सारे फोटोन्स क्या गिरा दिए. ठीक है, अगर आपने बहुत सारे फोटोन्स गिरा दिए, लेकिन सारे फोटोन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से भी कम है, तो आपका क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखिए आपके यहाँ पर बोल रखा है आपका एनपी आपका कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जितने गिर रहे हैं वो तो कांस्टेंट है. बस आपने एक क्या कर दी, एनर्जी इंक्रीज कर दी. एनर्जी इंक्रीज करने से ये होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी आपका क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा. तो हम बता सकते हैं जो सैचुरेशन फोटो करंट होगी वो तो आपकी क्या रहेगी, रिमेन से सेम रहेगी. तो ए ऑप्शन तो बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब बी में देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी. ठीक है, इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है कि जो आपका के मैक्स होता है ये किसके इक्वल होता है, एच एफ माइनस ऑफ फाइ नॉट के वर्क फंक्शन. ठीक है, ये लिख सकते हैं. देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने क्या बताया था, जितनी एनर्जी आप देते हो किस किस फॉर्म में जाती है, कुछ एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन के फॉर्म में जाती है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस रहेगा, प्लस आपकी दूसरी एनर्जी किसमें आती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं. तो देखिए बच्चों, जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इस फॉर्मूले से देखिए बता सकते हैं ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है. पाई नॉट कांस्टेंट है, ये सिर्फ आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है. और फ्रीक्वेंसी किसकी, एक सिंगल फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर ही आपकी के मैक्स क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है इसने. अब देखिए आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, डबल किया. फ्रीक्वेंसी को बच्चों अगर आप डबल करेंगे तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. डबल नहीं होगी. डबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि पीछे से माइनस फाइव नॉट भी है. अगर माइनस फाइव नॉट नहीं होता तो हम बता सकते थे कि डबल होगी. तो हम बता सकते हैं इस केस में क्या बता सकते हैं, यहाँ पर डबल नहीं होगी लेकिन इंक्रीज जरूर करेगी. लेकिन यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. डबल नहीं होगी, इंक्रीज जरूर होगी लेकिन. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका ए स्टेटमेंट ट्रू है बट बी इज फॉल्स. ऑलराइट, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से क्या कर जाएगा, फिर आपका मैच कर जाएगा. और आप बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.